अस्सलाम वालेकुम। मुझे फ़सी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़सी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। जी, द लंदन टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और उसकी हेडिंग है अनमैरिड वोमेन नो लॉन्गर हैव टू फ्ली यूई इफ़ प्रेग्नेंट। इसका उर्दू में और हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है कि अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, ठीक है, तो आपको यूई से भागने की ज़रूरत नहीं है अबॉर्शन के लिए या डिलीवरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। जो कि प्रीवियस लॉ यही था कि जब आप प्रेग्नेंट होते थे बग़ैर शादी के तो आपको आउटसाइड यूई जाना होता था इस चीज़ से बचने के लिए कि आपका अगेंस्ट कुछ मतलब कार्रवाई ना हो, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते या अगर आप बच्चा डिक्लेयर करते कि ये बच्चा हुआ है आउटसाइड मैरिज सेक्स से, तो आपको 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट होता था और फिर डिपोर्टेशन होती थी, मतलब आपको डिपोर्ट किया जाता था। तो ज़्यादातर लोग उस चीज़ से बचने के लिए बाहर जाते रहे यूई से और बच्चा डिलीवर करते थे या एबॉर्शन कराते थे या जो भी करते थे, मतलब वो उस पेट को खाली करके वापस आते थे, जिससे काफ़ी सारी लाइफ इफ़ेक्ट हुई। और उसके साथ फिर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था 12 अक्टूबर 2020 का द गार्डियन न्यूज़पेपर का। उसमें उन्होंने एक हेनरेना एक है कोई औरत, उसका 3 साल का बच्चा था, बच्चा है माशाल्लाह। वो क्योंकि उसकी जॉब चली गई तो उसके पास रेंट्स फूड्स और इन चीज़ों के पैसे नहीं थे पेंडेमिक की वजह से, तो उसने ट्राई किया कि वो अलवीर जेल चली जाए। टैक्सी करके गई, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि कोरोना की वजह से हम ऑलरेडी लोगों को निकाल रहे हैं, आप किधर आ रही हैं। बहुत लिमिटेड लोगों को रखा जा रहा है जिनके बड़े केसेस, जिनका मतलब लिमिटेड लोग हैं जो बड़े बड़े मिलियंस बिलियंस इस तरह के जो केसेस में इन्वॉल्व हैं वो, तो उसको नहीं रखा गया। फिर उसके साथ जो जिसने भी इस आर्टिकल पे काम किया उसने फिर फर्दर डिटेल्स बताई कि कुछ फिलिपिना जो हाउसमेट्स हैं वो एब्यूज़ हो जाती हैं। एक का उसने बताया, वो स्टोरी तो बहुत ही मतलब दुखी स्टोरी है कि वो एक फिलिपिना, उसका 2 साल की बेटी है, उसका पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड था। तो जब ये प्रेग्नेंट हुई तो इसको जॉब भी छोड़नी पड़ी, जॉब से भी मतलब क्योंकि आप उस घर में तो नहीं रह सकते, शेख के घर में, लोकल के घर में तो आप नहीं रह सकते, जिसके घर में भी आप हो, क्योंकि वो आपको खुद पुलिस के हवाले कर देंगे वो लोग, क्यों ये क्राइम था पहले। तो वो फिर अब वो कह रही कि जब उसको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने उसके बाद मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। और उनकी दोस्ती या रिलेशनशिप कहाँ से बिल्ड हुआ था, फेसबुक की कांटेक्ट के थ्रू। और उसने 2 साल से अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। और जो सबसे मिजरेबल बात है या जो चीज़ है वो ये कि वो मॉल में पूरा दिन गुजारती है। अब जो कुछ ना कुछ तो पेट के लिए करती होगी, तो फिर रात को वो आती है फ्रेंड के फ्लैट में और वो ज़मीन पे वो और उसकी बेटी सोते हैं। ये बहुत बहुत दुखी सिचुएशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं और जो माँ बाप हैं। मैं क्योंकि ख़ुद एक बाप हूँ, तो अगर मेरी बेटी ज़मीन पे सोए तो ये बहुत बहुत टॉर्चर करने वाली सिचुएशन है, मतलब इंसान अंदर से मर जाता है। तो उस आर्टिकल में फिर बाकी काफ़ी सारे चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। तो खैर बताने का पर्पज़ ये है कि ये उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगियाँ ख़राब होने वाली है तो उनके लिए तो ये अच्छी न्यूज़ है। लेकिन क्योंकि अब ये पहले इस्लामिक स्टेट था, अब इन्होंने बीच में इसराइल को डाल दिया है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं इसका जो भी एस्पेक्ट है वो आपको बता रहा हूँ कि अब इससे काफ़ी सारे जो है ना नेगेटिव चीज़ें भी होंगी। हर मतलब बंदा जिसकी शादी नहीं हो रही होगी या जो इधर पाकिस्तान में या इंडिया में प्रेग्नेंट हो गया, वो उधर यूँ ही जाएगा कि बस उधर ही डिलीवर कर दें, ठीक है, विजिट वीज़ा पे उधर बुलाया। वैसे भी उनका एंट्री का प्रोसेस बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ गल्फ़ स्टेट, उनका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यूई का सबसे ईजी है, जिसकी वजह से हर दूसरा तीसरा बंदा मुंह उठा के कोई भी करने के लिए चला जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जो उधर वर्कर्स हैं, स्पेशली फिलिपिनो नेशनल लड़कियां, जिनका एक कल्चर है कि वो आउटसाइड मैरिज भी मतलब प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। सेक्स तो ऑफकोर्स हर दूसरा तीसरा बंदा कर ही रहा होता है आउटसाइड मैरिज, लेकिन वो प्रेग्नेंट होकर फिर बच्चा भी डिलीवर करते हैं और उसको पालते भी हैं। तो ये उनके लिए आई थिंक गुड न्यूज़ है और उनके लिए अच्छा है। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप बगैर मैरिज के ये चीज़ें करें, मैरिज के साथ करें, मर्द बने अगर आपको मतलब इस चीज़ की बड़ी तलब है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें फिर, क्योंकि ये लेके चलना 5-10 मिनट का 15 मिनट का जो प्लेजर है, उसके बाद इन सब चीज़ों को लेकर चलना अपने शोल्डर पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। तो यानी ये एक न्यूज़ थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें
और वीडियो पसंद करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए नया कंटेंट क्रिएट करने में। तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड टेक केयर।